बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। डेफिनेशन इसकी होगी द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इन डिस्प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम दैट पोजीशन टू इन्फिनिटी वेयर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिकम्स ज़ीरो। सो इसका फार्मूला जो है वो आएगा कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉलर एम डिवाइडेड बाय आर नेगेटिव साइन के साथ। तो यू एस से हम या इसे सिंपल यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब इसकी डेरिवेशन या इसके कैलकुलेशंस की तरफ चलते हैं कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी जो है उसकी डेरिवेशन कैसे होगी। तो हम क्या कर रहे हैं, लेट अ बॉडी ऑफ मास m इज डिस्प्लेस्ड इन अ स्पेस फ्रॉम पॉइंट 1 to n in the gravitational field. The gravitational force does not remain constant during this displacement. तो ये अर्थ सरफेस है, इसके सेंटर से एक पॉइंट कंसीडर कर लिया 1। अब इस मैस को कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे हमने बताया कि उसका मैस m, उसे क्या किया जा रहा है, डिस्प्लेस किया जा रहा है फ्रॉम 1 to n। अब इस डिस्प्लेसमेंट के दौरान जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कांस्टेंट नहीं रह रही। सो द फार्मूला जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का है mgh वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है या हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। उसकी रीज़न ये है कि ये हम यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अब हमने ये बात पढ़ी अकॉर्डिंग टू द न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये वेरी करती है इन्वर्सली टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, जिसको हम लिखते हैं F इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। So this formula cannot be applied. So इस ऑब्जेक्ट को 1 से n तक डिस्प्लेस करने के लिए जो वर्क डन किया जाएगा उसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 1 to n इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्टेप्स ऑफ अ लेंथ डेल्टा r। 1 से लेके n तक जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है इसको क्या किया जाता है, छोटे छोटे पैचेस के अंदर, छोटे छोटे स्मॉल एलिमेंट्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है, सो दैट द वैल्यू ऑफ द फोर्स रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ईच स्टेप। 1 से 2 फोर्स कांस्टेंट रहेगी, 2 से 3 कांस्टेंट रहेगी और चलते चलते n तक ये हर स्टेप के लिए फोर्स क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अब जब फोर्स कांस्टेंट रहेगी तो हम इसके ऊपर फार्मूला जो है वर्क डन का वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जब ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस किया गया 1 से 2 तक तो उसके लिए वर्क डन कैसे होगा वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप के लिए हम कंसिडर कर रहे हैं मास ऑफ द बॉडी स्मॉलर m से, कैपिटल M द मास ऑफ अर्थ, ये r1 द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 1 फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ r1, और r2 जो है दैट्स द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। सो हमें चाहिए r, सो कैलकुलेशन ऑफ r जो है वो हम कैसे करेंगे। तो सर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ दिस स्टेप एंड टू द सेंटर ऑफ अर्थ, इसका मतलब है कि इस 1 और 2 का जो स्टेप हमने डिस्टेंस लिया इसके मिड पॉइंट से लेके सेंटर ऑफ अर्थ तक का जो डिस्टेंस है उसे हम r कह रहे हैं। सो r विल बी इक्वल टू r1 प्लस r2 ओवर 2। r1 r2 को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये मिड पॉइंट आ जाएगा। जबकि दूसरी साइड पे ये जो डेल्टा आर है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये कैसे डिनोट किया जाएगा, इट विल बी r2 माइनस r1। सो r2 यहाँ से इस इक्वेशन से आ जाएगा r2 विल बी इक्वल टू r1 प्लस डेल्टा आर। ये जो r2 की वैल्यू है ये हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो r हमारे पास क्या आ जाएगा, r1, इस r2 की जगह पे आ जाएगा r1 प्लस डेल्टा आर डिवाइडेड बाय 2। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2r1 प्लस डेल्टा आर ओवर 2। अब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 2 से कैंसिल होके आपके पास रह जाएगा r1 प्लस डेल्टा आर ओवर 2। इस इक्वेशन का जो कि हमारे पास r इज इक्वल टू r1 प्लस डेल्टा आर ओवर 2 आई है, इसका क्या करते हैं, स्क्वायर लेते हैं दोनों साइड पे। तो स्क्वायर आ जाएगा r स्क्वायर इज इक्वल टू r1 प्लस डेल्टा आर ओवर 2 होल स्क्वायर। तो इसके ऊपर ये फार्मूला एप्लीकेबल हो रहा है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। r स्क्वायर r1 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2ab के साथ क्या आ जाएगा 2 r1 इंटू डेल्टा आर बाय 2 प्लस डेल्टा आर ओवर 2 स्क्वायर। तो ये 2 के साथ कैंसिल, आपके पास इक्वेशन रह जाएगी r स्क्वायर इज इक्वल टू r1 प्लस r1 इंटू डेल्टा आर प्लस डेल्टा आर ओवर 2 होल स्क्वायर।
हमारे पास R1 जो है डायग्राम से हम देखें तो R1 जो है दैट इज़ ग्रेटर देन द डेल्टा R। ये जो टर्म हमारे पास आई है डेल्टा R ओवर 2 स्क्वायर होल स्क्वायर कैन बी निगलेक्टेड। तो हमारे पास इस फॉर्मूले के जो इक्वेशन बनी है R1 स्क्वायर प्लस R1 डेल्टा R प्लस डेल्टा R ओवर 2 होल स्क्वायर, तो ये वाली जो टर्म है ये क्या हो जाएगी, निगलेक्ट हो जाएगी। इक्वेशन पीछे रह जाएगी R स्क्वायर R1 प्लस R1 डेल्टा R की वैल्यू पुट करेंगे R2 माइनस R1, तो ये आपके पास आ गया। R1 को अंदर मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये बन जाएगा R स्क्वायर इज इक्वल टू R1 प्लस R1 R2 माइनस R1 स्क्वायर। ये नेगेटिव R1 स्क्वायर है, ये पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमारे पास इक्वेशन रह जाएगी R स्क्वायर इज इक्वल टू R1 R2। नो द ग्रेविटेशनल फोर्स F एट द सेंटर ऑफ द स्टेप। तो ये फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आ जाएगी G कैपिटल M स्मॉलर m ओवर R स्क्वायर। तो R स्क्वायर ये हमारे पास है, उसकी वैल्यू पुट करेंगे, ये आ जाएगा कैपिटल G कैपिटल M इंटू M डिवाइडेड बाय R1 R2। वर्क डन ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेप, वर्क डन का फार्मूला यूज़ करेंगे F डॉट डी। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या था, डेल्टा R, तो हम ले लिया F डॉट डेल्टा R, डॉट ख़त्म करेंगे तो ये आ जाएगा F डेल्टा R कॉज 180, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट ख़त्म करेंगे तो कॉस थीटा बनता है। अब इस डायग्राम से आप यहाँ पे देखें तो हमें ये बात पता है कि जो फोर्स लगती है ग्रेविटेशनल वो होती है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो इसके अगेंस्ट हो रहा है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो इसलिए जो एंगल बनेगा वो हमारे पास क्या आएगा, कॉज के साथ 180। थीटा इज इक्वल टू 180 कॉज F इज ऑपोजिट टू द डिस्टेंस डेल्टा R फॉर ईच स्टेप। तो cos 180 माइनस 1 देगा तो इक्वेशन रह जाएगी W फ्रॉम 1 to 2 इज इक्वल टू नेगेटिव F डेल्टा R। डेल्टा R और F की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी कैपिटल G कैपिटल M स्मॉलर m ओवर R1 R2 इंटू डेल्टा R की वैल्यू आ जाएगी R2 माइनस R1। सॉल्व करेंगे, ये R1 ओवर R2 दोनों के साथ डिवाइड कर देंगे तो इक्वेशन यहाँ से R2 के साथ कैंसिल, R1 के साथ कैंसिल, इक्वेशन रह जाएगी माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉलर m इंटू 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2। सिमिलरली जब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, जैसे हम इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे हमने क्या किया, 1 से 2 पे गए, जब 2 से 3 पे जाएंगे, 3 से 4, तो इसी तरह आगे फर्दर हम n-1 और n तक पहुँचेंगे। तो इस इक्वेशन को यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो नेक्स्ट स्टेप के लिए वर्क डन फ्रॉम 2 to 3 इसी पैटर्न के अकॉर्डिंगली, ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है ये इसी के अकॉर्डिंगली, हम 1 से 2 गए थे तो हमारे पास क्या आया, 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2। जब 2 से 3 जाएंगे तो इक्वेशन आ जाएगी 1 ओवर R2 माइनस 1 ओवर R3, सेम स्टेप्स के ऊपर। नेक्स्ट स्टेप के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 ओवर R3 माइनस 1 ओवर R4, और इसी तरह चलते चलते लास्ट स्टेप पे जब हम आ जाएंगे, लास्ट स्टेप हमारा बनेगा इसी तरह हम लास्ट स्टेप पे आ जाएंगे, वर्क डन ड्यूरिंग द n-1 to n, ये लास्ट स्टेप बनेगा। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉलर m इंटू 1 ओवर R n-1 to 1 ओवर R n। ये वर्क डन आ गया हमारे पास इंडिविजुअल स्टेप्स का। हम टोटल वर्क डन कैसे करेंगे, इन सारों को ऐड कर देंगे। टोटल वर्क डन जब हम यूज़ करेंगे तो वैल्यूज़ पुट कर देंगे, W फर्स्ट स्टेप के लिए जब किया, सेकंड स्टेप के लिए चलते चलते आखिरी स्टेप में, तो ये वैल्यूज़ पुट कर दी। अब इन वैल्यूज़ को अगर हम रीअरेंज करें तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है माइनस G M और कैपिटल M ये कॉमन आ जाएगा, पीछे हमारे पास रह जाएगा 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R2 माइनस 1 ओवर R3 प्लस 1 ओवर R3 माइनस 1 ओवर R4 प्लस सो ऑन प्लस 1 ओवर Rn माइनस 1 माइनस 1 ओवर Rn। अब ये इक्वेशंस जो हैं इसको जब हम रीराइट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3 चलते चलते माइनस 1 ओवर Rn। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि आप ये देखें कि 1 ओवर R2 माइनस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, 1 ओवर R3 माइनस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है। तो इसी तरह फर्स्ट को छोड़ के 1 ओवर R1 को छोड़ के और 1 ओवर Rn यानी कि फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट को छोड़ के
बाकी सारे के सारे जो हैं वो आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस माइनस होकर कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो ये इक्वेशन हमारे पास रह जाएगी टोटल वर्क डन के लिए माइनस जी कैपिटल एम स्मॉलर एम इंटू 1/r1, ये पहला बच गया था, माइनस 1/rn ये दूसरा बच गया, लास्ट वाला बचा। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉलर एम इंटू 1/r1 माइनस 1/r। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम क्या करेंगे, हम सपोज कर रहे हैं कि n लाइज एट इन्फिनिटी। n जो है ये कहाँ पे लाई कर रहा है, इन्फिनिटी के ऊपर, यानी ये जो पॉइंट n है, ये जो पॉइंट n है ये इन्फिनिटी पे लाई कर रहा है। तो इसका मतलब है कि 1/rn इक्वलेंट विल बी 1/1 इन्फिनिटी, जो कि 0 हो जाएगा। सो जैसे हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू यहाँ पे इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे 1/rn की जगह पे 0, तो हमारे पास ये रिजल्ट बन जाएगा 1/r1 माइनस 0। तो ये हमारे पास क्या रह गया, माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉलर एम इंटू 1/r1। अगर हम इसको जनरल फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉलर एम ओवर आर। सो दिस वर्क डन, ये जो वर्क डन किया गया है दैट विल बी स्टोर एज अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट जिसको डिस्प्लेस करवाया गया था फ्रॉम 1 to n। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, इसे हम कैपिटल यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को। तो ये बन जाएगा माइनस जी कैपिटल एम स्मॉलर एम ओवर आर। अगर हम इस सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इन दैट केस आपका ये जो आर है दैट विल बिकम इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ कैपिटल आर के। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी यू जी माइनस कैपिटल जी एम, सॉरी इक्वेशन बन जाएगी u इज इक्वल टू नेगेटिव कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉलर एम ओवर आर। अब ये जो g है ये है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। कैपिटल एम मास ऑफ द अर्थ, स्मॉलर एम मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, कैपिटल आर इट्स द रेडियस ऑफ अर्थ एंड यू जी इट्स एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ। अब ये नेगेटिव साइन क्या कर रहा है, ये नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो क्या है, अट्रैक्टिव है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे इस सारी कैलकुलेशंस के रिगार्डिंग। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट ये है व्हेन द बॉडी मूव्स अवे फ्रॉम द अर्थ सरफेस यू इंक्रीजेस। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जैसे जैसे ये आर जो है ये इंक्रीज होता है तो हमारे पास ओवरऑल रिजल्ट जो है वो क्या आता है, स्मॉलर आता है। लेकिन इस नेगेटिव साइन की वजह से वो बेसिकली क्या हो रहा होता है, इंक्रीज वैल्यू हो रही है। तो हम ये कह रहे हैं कि व्हेन द बॉडी मूव्स अवे फ्रॉम द अर्थ सरफेस यू इंक्रीजेस, इट बिकम लेस नेगेटिव, तो इसलिए ये वैल्यू इंक्रीज होगी। सेकंड पॉइंट है व्हेन द बॉडी फॉल्स टूवर्ड्स द अर्थ सरफेस यू डिक्रीजेस। जब ये अर्थ सरफेस की तरफ आएगा तो ऑब्वियसली आर जो है ये क्या हो जाएगा, स्मॉलर होगा। आर जैसे जैसे कम होता जाएगा तो ये ओवरऑल रिजल्ट जो है ये क्या होगा, ज़्यादा आएगा। नेगेटिव साइन होने की वजह से एक्चुअली वो क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। तो हम ये कह सकते हैं इट बिकम मोर नेगेटिव एज आर डिक्रीजेस। अब उसके बाद है हमारे पास एक पॉइंट कि चॉइस ऑफ ज़ीरो रेफरेंस पॉइंट, जैसे हमने यहाँ पे लिया था, इसमें हमने लिया था एन को इन्फिनिटी के ऊपर। तो ये चॉइस हमारे पास क्या हो सकती है, ये आर्बिट्रेरी होती है। द चॉइस ऑफ ज़ीरो पॉइंट इज़ आर्बिट्रेरी। द सरफेस ऑफ अर्थ और पॉइंट एट इन्फिनिटी कैन बी चूज्ड एज अ ज़ीरो पॉइंट। सरफेस ऑफ अर्थ को भी आप ले सकते हैं या इन्फिनिटी को भी एज अ ज़ीरो पॉइंट ले सकते हैं। सो द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज सिग्निफिकेंट। ये जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है ये सिग्निफिकेंट होता है। द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एज बॉडी मूव अबव द सरफेस ऑफ अर्थ विल ऑलवेज पॉजिटिव। तो जैसे जैसे बॉडी जो है वो सरफेस ऑफ अर्थ से दूर की तरफ जाएगी तो उसके अंदर जो चेंज आएगा पोटेंशियल एनर्जी का वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा।